नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में हमने अभी तक 26 यानी 26 प्रैक्टिस सेट देखे हैं दोस्तों, जो कि सारे के सारे आपके टॉपिक वाइज थे। तो दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो है 27 और टॉपिक है राज्य में ऊर्जा संसाधन। तो आज राज्य में ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेंगे। तो शुरू करेंगे दोस्तों। राज्य में ऊर्जा संसाधन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे राज्य में ऊर्जा संसाधन प्रैक्टिस सेट 27। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ए तापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी है आणविक ऊर्जा, डी है पवन ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और एक होता है आपके गैर परंपरागत। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्रोत है जो परंपरागत स्रोत नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पवन ऊर्जा है जो आपके परंपरागत स्रोत नहीं है, ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों। तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा ये तीनों आपके परंपरागत स्रोत है। तो दोस्तों, पवन ऊर्जा है, इसके अलावा आपके सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा भी आपके गैर परंपरागत है, और एक है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा आपके गैर परंपरागत है और ये तीन है जो आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा सर्वाधिक राज्य के किस भाग में उत्पादित होती है? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, बी सी पश्चिमी और डी है पूर्वी। तापीय ऊर्जा सर्वाधिक राज्य के किस भाग में उत्पादित होती है? दोस्तों, तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान है आपके कोयले का। किसका योगदान है? कोयले का। राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा से उत्पादित की जाती है दोस्तों। सर्वाधिक योगदान आपके तापीय ऊर्जा का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, तापीय ऊर्जा जो सर्वाधिक राज्य में उत्पादित होती है वो आपके राज्य का भाग है दक्षिणी। कौन सा भाग है? सॉरी, पश्चिमी भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तापीय ऊर्जा सर्वाधिक है आपके पश्चिमी भाग में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पश्चिमी भाग में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, इनसे ये आप तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो कि आपके कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये राज्य के पश्चिमी भाग में उत्पादित होते हैं, आपके जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर में उत्पादित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी बारा। गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो दोस्तों, गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुडा थर्मल है, इसके अलावा एक है बरसिंगसर, बरसिंगसर, ये भी आपके बीकानेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुडा थर्मल पावर और बरसिंगर थर्मल पावर बाड़मेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, राज्य में कंबाइंड साइकिल गैसीय विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी धौलपुर, सी उदयपुर, डी टोंक। राज्य में कंबाइंड साइकिल गैसीय विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, कंबाइंड साइकिल गैसीय विद्युत ग्रह आपके धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, इससे आपके जो गैसीय विद्युत ग्रह यहाँ पर 3 इकाइयां लगी है, प्रत्येक इकाई से 110 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। तो 3 इंटू 110 यानी कि कंबाइंड साइकिल गैसीय विद्युत ग्रह धौलपुर से टोटल 330 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है दोस्तों, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपकी रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर, ठीक है। तो कंबाइंड साइकिल गैसीय विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य को सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा के किस स्रोत से प्राप्त होती है? ए तापीय ऊर्जा, बी जल विद्युत ऊर्जा, सी है आणविक ऊर्जा, डी है सौर ऊर्जा। राज्य को सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा से राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तापीय ऊर्जा का कुल ऊर्जा से लगभग 55% का भाग है। तापीय ऊर्जा का कुल ऊर्जा में कितना प्रतिशत भाग है? 55%। और दोस्तों तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक भाग है कोयले का। किसका भाग है? कोयले का सर्वाधिक योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? ए है 1493 मेगावाट, बी है 422 मेगावाट, सी है 227 मेगावाट और डी है 193 मेगावाट। भाखड़ा नागल परियोजना, दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना में दोस्तों राज्य का हिस्सा है 15.22%, यानी कि 15.22% है जो राज्य का हिस्सा है। और दोस्तों भाखड़ा नागल बांध से कुल विद्युत उत्पादन होती है 1493 मेगावाट। तो 1493 मेगावाट का 15.22% निकालोगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 227 मेगावाट। तो भाखड़ा नागल विद्युत परियोजना से राज्य को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 227 मेगावाट, जबकि कुल उत्पादन कितना होता है? 1493 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, व्यास परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। व्यास परियोजना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 3। व्यास परियोजना है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। दोस्तों व्यास परियोजना में राज्य का हिस्सा है 20%। कितना हिस्सा है? 20%। और दोस्तों व्यास परियोजना से राज्य को 422 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 422। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना से कुल उत्पादित विद्युत से कितने प्रतिशत विद्युत राज्य को प्राप्त होती है? ए 33%, बी है 66%, सी है 45%, डी है 50%। चंबल परियोजना, दोस्तों चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों चंबल परियोजना में दोनों राज्यों की बराबर हिस्सेदारी है, 50-50% की हिस्सेदारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50%। दोस्तों चंबल परियोजना से कुल 386 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जिसमें से आपके इसको 50-50 में करोगे, 50-50 में करोगे तो राजस्थान का हिस्सा आएगा 193 मेगावाट विद्युत। ठीक है, तो राज्य को चंबल परियोजना से कितनी विद्युत मिलती है? 193 मेगावाट और हिस्सा कितना है? 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, माही परियोजना द्वारा कुल कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है? ए है 386 मेगावाट, बी है 193 मेगावाट, सी है 227 मेगावाट, डी है 140 मेगावाट। माही परियोजना, दोस्तों माही परियोजना है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक तो है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका गुजरात। तो दोस्तों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना, जिसमें राजस्थान का भाग है 45 और गुजरात का भाग है 55। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 45% और गुजरात की 55%। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों माही नदी है, जो माही नदी परियोजना में आपके कुल विद्युत उत्पादित होती है 140 मेगावाट। कितनी होती है? 140 मेगावाट, जो कि सारी की सारी राज्य को मिलती है। किसको? राज्य को, राजस्थान को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों एकमात्र विद्युत परियोजना है राज्य की। ठीक है, एकमात्र कहने का मतलब 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है राज्य की, जिसकी सारी विद्युत राज्य को प्राप्त होती है। कौन सी है? माही परियोजना। 140 मेगावाट उत्पादित होती है और 140 की 40 पूरी राज्य को मिलती है। अगले क्वेश्चन है, जाखम परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? ए प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी भीलवाड़ा। जाखम परियोजना, दोस्तों जाखम परियोजना है आपके जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पे बना हुआ है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों जाखम परियोजना है आपके जाखम नदी पर स्थित है और दोस्तों ये आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों जाखम परियोजना से 5.5 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी? 5.5, जो कि पूरी राज्य की है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया है? ए सांगानेर, बी जयपुर, बी उनियारा टोक, सी है आटीपीत बांसवाड़ा, डी है रावतभाटा चित्तौड़गढ़। राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह दोस्तों राज्य का प्रथम है, लेकिन देश का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। कौन सा? रावतभाटा चित्तौड़गढ़। तो राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया गया? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में आपके दोस्तों 30 नवंबर 1972 को, कब? 30 नवंबर 1972 को रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में कन्नाडा की सहायता से, किसकी सहायता से? कन्नाडा की सहायता से आपके जो राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और देश का ये दूसरा परमाणु ग्रह है। देश का पहला परमाणु ग्रह है दोस्तों तारापुरा महाराष्ट्र। कौन सा? तारापुरा महाराष्ट्र, जिसको आपके 1971 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़। किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? कनाडा की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की उत्पादन की संभावना किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सौर ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन की संभावना किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए किस जिले में है, तो राजस्थान के जोधपुर जिले में सर्वाधिक उत्पादन की संभावना है सौर ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु किस जिलों को चिन्हित किया गया है? ए जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बी बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सी है बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, डी है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। राज्य में सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु किस जिलों को चिन्हित किया गया है? दोस्तों सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 2010 में क्लिंटन फाउंडेशन, क्या नाम है? क्लिंटन फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु आपके जो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं, इन 3 जिलों को चिन्हित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की द्वितीय सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहां पर की गई? ए बड़ला जोधपुर, बी धूरसर जैसलमेर, सी नांदिया जोधपुर, डी है नोखा बीकानेर। राज्य का द्वितीय सौर ऊर्जा पार्क दोस्तों प्रथम तो आपके स्थापित किया गया था बड़ला जोधपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहां पे स्थापित किया गया था? राज्य का बड़ला जोधपुर में। अब यहाँ पे पूछा है द्वितीय सौर ऊर्जा पार्क, तो दोस्तों द्वितीय सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया आपके धूरसर जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धूरसर जैसलमेर में राज्य का द्वितीय सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। तीसरा स्थापित किया गया था दोस्तों नांदिया गांव जोधपुर में, और नोखा बीकानेर में प्रस्तावित है एक चौथा आपके। अगले क्वेश्चन है, राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? ए है 2010, बी है 2012, सी है 2014, डी है 2016। राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति दोस्तों राज्य की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है वो आपके अप्रैल 2011 में घोषित की गई। अप्रैल 2011 में राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। और दोस्तों राज्य की जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी दोस्तों वो की गई आपके 8 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 अक्टूबर 2014 को राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? ए है 2 जनवरी 2000, बी है 1 जुलाई 1957, सी है 14 दिसंबर 1978, डी है इनमें से कोई नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है और एक है आपके राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। तो दोस्तों राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 2000। ठीक है, और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1 जुलाई 1957 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों 14
14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? ए है 1957, बी है 2002, सी है 2000, डी है 1989। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई 2002 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों वो की गई थी आपके 2 जनवरी 2000 में। अगला क्वेश्चन है, अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? ए झालावाड़, बी चित्तौड़गढ़, सी बारा, डी कोटा। अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? दोस्तों अंता विद्युत परियोजना है ये आपके केंद्र द्वारा संचालित राज्य में स्थापित प्रथम विद्युत परियोजना है दोस्तों। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में स्थापित, ठीक है, प्रथम गैस आधारित परियोजना है आपके अंता विद्युत परियोजना। ये आपके एनटीपीसी के द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। कब स्थापित की गई थी? 1989। तो दोस्तों अंता है आपके बारा में स्थित। कहाँ पे? बारा में। तो अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? बारा जिले में। किसके द्वारा स्थापित की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार का संसाधन है एनटीपीसी। ठीक है। एनटीपीसी के द्वारा 1989 अंता बारा में अंता विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राज्य में बायोडीजल का कारखाना स्थित है? ए जामरकोटड़ा, बी है कालरावास, सी है जावर, डी है नाथरा की पार थुरुंडे। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में बायोडीजल का कारखाना स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जामरकोटड़ा उदयपुर। ठीक है। बायोडीजल का जो कारखाना है दोस्तों जामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों बायोडीजल की रिफाइनरी कहां पर स्थित है? बायोडीजल की रिफाइनरी कारखाना तो जामरकोटड़ा उदयपुर में, जबकि रिफाइनरी दोस्तों कालरावास उदयपुर में स्थित है। कहां पर? कालरावास उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन, सी है मीथेन, डी है ऑक्सीजन। बायोगैस का मुख्य घटक, दोस्तों बायोगैस में आपके मुख्य रूप से 3 गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है आपका मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। मीथेन गैस है दोस्तों बायोगैस में 65% तक पाई जाती है, 65% तक पाई जाती है दोस्तों। मीथेन आपके 65% पाई जाती है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके 30% तक होती है। और जो आपके हाइड्रोजन होती है वो होती है 1.2% लगभग। और 3% है अन्य गैसें होती है। किसमें? बायोगैस में। तो मुख्य घटक कौन सा होगा? जो सर्वाधिक गैस होगी वही होगी। तो मीथेन आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन की संभावना किस जिले में है? ए उदयपुर, बी श्री गंगानगर, सी जयपुर, डी जोधपुर। बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन की संभावना किस जिले में? बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन की संभावना श्री गंगानगर जिले में है। किसमें? श्री गंगानगर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बायोमास ऊर्जा का जो प्रथम प्लांट है वो आपके पदमसर या पदमपुर श्री गंगानगर में स्थापित किया गया बायोमास का प्रथम प्लांट। और सर्वाधिक उत्पादन की संभावना भी आपके श्री गंगानगर में ही है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का प्रथम प्लांट राज्य में कहां स्थापित किया गया? ए है बड़ा बाग जैसलमेर, बी है कोड़ियासर जैसलमेर, सी है सोडा बांधव जैसलमेर और डी है अमर सागर जैसलमेर। पवन ऊर्जा का प्रथम प्लांट, दोस्तों पवन ऊर्जा के जो सर्वाधिक प्लांट है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहां पे? जैसलमेर जिले में। तो दोस्तों पवन ऊर्जा का जो प्रथम प्लांट है वो आपके अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया है। कहां पे? अमर सागर जैसलमेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
और दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका बड़ा बाग जैसलमेर। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है? बड़ा बाग जैसलमेर। और दोस्तों पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र, प्लांट नहीं, सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है सोडा बांधव जैसलमेर में। सबसे बड़ा प्लांट तो आपके बड़ा बाग जैसलमेर में है, लेकिन सबसे बड़ा संयंत्र, प्लांट और संयंत्र में अंतर होता है। ठीक है, प्लांट तो सबसे बड़ा बड़ा बाग जैसलमेर में है, संयंत्र है सोडा बांधव जैसलमेर में। ठीक है, और कोडियासर जैसलमेर में दोस्तों रेलवे द्वारा स्थापित किया गया प्लांट है पवन ऊर्जा का। ठीक है, तो प्रथम प्लांट कहां पे है? अमर सागर जैसलमेर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब की गई? ए है 2010, बी है 2011, सी है 2012, डी है 2015। राजीव गांधी नेशनल सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब की गई? 2010 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों राजीव गांधी नेशनल सौर ऊर्जा मिशन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है 2022 तक, कब तक? 2022 तक 20,000 मेगाहर्ट्ज क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट विकसित करना। ठीक है, तो राजीव गांधी नेशनल सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना कब की गई? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, अन्नास विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? ए बांसवाड़ा, बी बारा, सी झालावाड़, डी चित्तौड़गढ़। अन्नास विद्युत परियोजना, दोस्तों अन्नास विद्युत परियोजना से राज्य को 45 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 45 मेगावाट। अन्नास विद्युत परियोजना है दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राहु घाट विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? ए बनास, बी लूनी, सी माही, डी चंबल। राहु घाट विद्युत परियोजना, दोस्तों राहु घाट विद्युत परियोजना है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान का भी 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है। राहु घाट विद्युत परियोजना है दोस्तों आपके चंबल नदी पर स्थापित की गई है। किस नदी पर? चंबल नदी पर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन राज्य में नहीं होता है? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी है भूतापीय ऊर्जा, सी है तापीय ऊर्जा और डी है आणविक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा का उत्पादन राज्य में नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन आपके राज्य में नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा है आपके समुद्र, जहाँ के समुद्र किनारे, जिस जिले के राज्य के समुद्र नजदीक है वहां पे आपके ज्वारीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों समुद्र की लहरों से उत्पादित होती है। किससे? समुद्र की लहरों से, जबकि राज्य के आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन राज्य में नहीं होता है, जबकि भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा का उत्पादन होता है। सर्वाधिक योगदान है दोस्तों तापीय ऊर्जा का। कुल ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा का। तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान है कोयले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैसीय विद्युत ग्रह कौन सा है? ए गीरल, बी बादरेस, सी बरसिंगर, डी है चबड़ा। राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैसीय विद्युत ग्रह, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीरल। गीरल है जो राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैसीय विद्युत ग्रह है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। गीरल लिग्नाइट जो आपका गैसीय विद्युत ग्रह है दोस्तों, ये आपके जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके? जर्मनी के सहयोग से। दोस्तों इसकी जो प्रस्तावित क्षमता है वो है आपके लगभग 1000 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को कितने भागों में बांटा गया? ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को
आपके बांट दिया गया था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी आपके 1957 ईस्वी में। तो इसको आपके 19 जुलाई 2000 को आपके 5 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना में 3 बांधों पर कुल 12 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इनमें से किस बांध पर सर्वाधिक विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं? ए गांधी सागर बांध, बी है जवाहर सागर बांध, सी है राणा प्रताप सागर बांध और डी है कोटा बैराज बांध। चंबल नदी परियोजना में 3 बांधों पर कुल कितने विद्युत ग्रह हैं? 12 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इनमें से एक बांध ऐसा है दोस्तों जिस पर आपके सर्वाधिक विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध, जो कि आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध पर दोस्तों 5 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। कितने? 5 विद्युत ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और चंबल परियोजना है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की बराबर की परियोजना है, दोनों को 50-50 का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है, सलाल विद्युत परियोजना में राज्य की कितनी हिस्सेदारी है? ए 7%, बी है 11%, सी है 3%, डी है 18%। सलाल विद्युत परियोजना में राज्य की हिस्सेदारी। दोस्तों सलाल विद्युत परियोजना से राज्य को 20 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 20 मेगावाट, जो कि आपकी 3% है। कितनी? 3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों शिल्पी क्लासेज आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इन प्रैक्टिस सेट से डेली प्रैक्टिस करें और अपनी स्टडी में सुधार करें। दोस्तों यही मौका है अभी पढ़ाई करने का। तो आपको आधे घंटे का टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों। आधे घंटे आप कभी भी निकाल सकते हो, सोते वक्त, बैठे वक्त, खाते वक्त, कभी भी निकाल सकते हो। इन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।